Now, 4 criminals were killed and 3 Gurugram Police Crime Branch personnel sustained bullet injuries during a high-voltage encounter with armed gangsters in Gurugram's Sushant Lok Phase 2. According to the Gurugram Police Commissioner, the criminals were shooters linked to gangster Deepak Nandal, who is currently operating from abroad. Police also recovered 5 automatic weapons from the accused. The encounter, viewers, took place after the shooters allegedly opened fire at the residence of a prominent businessman in the Sushant Lok area before attempting to flee. The businessman had reportedly been receiving repeated extortion messages from the foreign-based gangster. Police said crime branch personnel warned the accused to surrender, but the shooters instead opened fire on the police team and attempted to escape. Now, the crime branch then retaliated in self-defense and to apprehend the accused, during which all 5 shooters sustained bullet injuries. Police shifted all 5 injured suspects to a private super specialty hospital. Doctors declared 4 of them dead, while 1 injured accused remains under treatment. Now, my colleague Gulshan Grover has filed a ground report from the encounter site. Let's take a look at that. गुड़गांव के सुशांत लोक फेस 1 का एरिया उस समय दहल उठा जब दीपक नांदल गैंग के 5 शार्प शूटर एक कारोबारी के घर में रंगदारी लेने पहुंचे थे। इस समय मैं उसी लोकेशन पर मौजूद हूं। ये सुशांत लोक फेस 1 का एरिया है, जिसे पोश एरिया इसे कहा जाता है, और यहां पर दीपक नांदल गैंग के शार्प शूटर जो है स्कॉर्पियो गाड़ी में इस घर में पहुंचते हैं, जो आपको स्क्रीन पर हम A208 जिसका हाउस नंबर है, इस घर में यहाँ पहुंचते हैं। एक कारोबारी का ये घर है, जो कि विशाल बेरी नाम का प्रॉपर्टी डीलर है, जो बताया जा रहा है। हालांकि गैंगस्टर विदेश में बैठा है और वहां से लगातार जो रंगदारी है वो मांगी जा रही थी, और रंगदारी ना मिलने के बाद यहाँ पर शार्प शूटर देर रात पहुंचते हैं और यहाँ पर पहले गोलियां चलाते हैं, और गोलियां चलाने के बाद उसे एक्सटॉर्शन करते हैं कि या तो पैसे दे दे, नहीं तो फिर उसे जान से मारने की धमकी भी दी जाती है। और अब यहाँ पर इस पूरे इलाके को बैरिकेडिंग कर दिया है। हालांकि देर रात की जो तस्वीरें थी, तमाम जो टीमें हैं क्राइम की वो यहाँ पर पहुंची हुई थी, और उसके बाद उस स्कॉर्पियो गाड़ी में जो 5 बदमाश आए थे, पुलिस और बदमाशों की इस दौरान मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के बाद 4 बदमाशों को ढेर कर दिया गया, जबकि एक बदमाश अभी भी जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। हालांकि इस पूरे मुठभेड़ में 3 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं, जो कि ASI समेत 2 सिपाही हैं। वो इस समय गुड़गांव के एक निजी अस्पताल में भर्ती है। दीपक नांदल गैंगस्टर हालांकि इससे पहले भी हरियाणा के गुरुग्राम में कई व्यापारियों से फिरौती जो है वो मांग चुका है, और एक बार फिर यहाँ पर सुशांत लोक के फेस 1 एरिया में एक विशाल बेरी नाम के कारोबारी से लगातार फिरौती मांगी जा रही थी, और फिरौती ना मिलने के बाद आज कल देर रात जो है यहाँ पर शार्प शूटर पहुंचे हैं। और पुलिस को जैसे ही ये जानकारी मिली और पुलिस जब देर रात यहाँ पहुंची, तो पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें 5 बदमाशों को इस दौरान जो स्कॉर्पियो गाड़ी में आए थे उनको गोली लगी, जिसमें 4 बदमाश की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक जो बदमाश है वो अभी अस्पताल में भर्ती है। तो फिलहाल ये तस्वीरें आपको हम गुड़गांव के सुशांत लोक फेस 1 एरिया की दिखा रहे हैं, जो कि ये काफ़ी पोश एरिया है। फिलहाल पुलिस ने चारों तरफ से बैरिकेडिंग जो है इस घर के आसपास की हुई है, और पुलिस की अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। और जो विशाल बेरी से कल देर रात तक पूछताछ भी जो है लगातार हुई थी। हालांकि ये 4 बदमाशों का मरना अपने आप में गुड़गांव पुलिस के लिए एक बड़ी बात है कि एक मुठभेड़ में 4 बदमाशों की मौत हो जाना, और ऐसे में एक संदेश भी गुड़गांव पुलिस का साफ है कि यदि आप किसी से भी फिरौती या रंगदारी मांगते हैं तो उन गैंगस्टरों के गुर्गों का इसी तरीके से हाल होगा जो कल देर रात गुड़गांव पुलिस ने किया है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है, और दीपक नांदल गैंग के ये 5 शूटर हैं, जिनमें 4 की मौत हो चुकी है, जबकि एक अभी अस्पताल में भर्ती है। Let's now, viewers, take a look at who the fugitive gangster involved in the case